हेलो एवरीवन, लो जी फिर आ गया हूँ आप सभी के बीच में एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 4 लेकर। आज का जो टॉपिक है हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को आना चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि सफर शुरू होने वाला है। वेट सफर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको एक्सेल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप हमें सुझाव जरूर दीजिए किस तरीके से हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर डिलीवर आपको हम कर सकें। ज़्यादा देर ना करते हुए आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कुछ डाटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। इनके बारे में आज जानने वाले हैं जो शायद आपको या तो आती है या तो आप उनको थोड़ा भूल चुके हैं। तो उनको वापस से रिफ्रेश करते हैं सारी यादों को और सीखते हैं किस तरीके से हम सारी चीज़ें शॉर्टकट तरीके से हम करते हैं। राइट, सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। कोई भी डाटा हो गया, कोई भी सेल हो गया, कोई भी एक रेंज हो गया, उसको किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल सेल किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी सेल पर आप जाएं और उस सेल को जस्ट क्लिक करें कहीं पर भी। जैसे अभी ये H9 जो सेल नंबर है H9, ये अभी एक्टिव सेल है और ये सिलेक्टेड है। राइट, इस पर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ इंटर कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। राइट, अब बात आती है कि चलो हमने एक सेल तो सिलेक्ट कर लिया, अब एक रेंज कैसे सिलेक्ट करें। राइट, अब मान लीजिए मेरे को ये रेंज पूरी सिलेक्ट करनी है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सीधा अपना कर्सर उस पॉइंट पे लेकर जाना, उस सेल पे लेकर जाना और क्लिक करना है और उसके बाद में माउस के साथ में उसको ड्रैग कर देना है। जितना भी सेल चाहे आप वो उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे पास ये डाटा है। राइट, हम जाकर इस तरीके से भी एरो की का, शिफ्ट एरो की का इस्तेमाल करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छा शॉर्टकट है, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल कीजिए। तो ये क्या करता है, ये एक रेंज को कवर करता है, एक रेंज को सिलेक्ट करता है जहां पर भी आपके नंबर्स हैं। राइट, अब मेरे को कॉलम सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, अब कर्सर है, कर्सर को इन अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर लेकर जाना है। जैसे आप लेकर जाते हैं तो एक डाउनवर्ड एरो दिखता है, बस उस समय आपने उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही वो, जैसे जी पर आपने क्लिक किया, जी कॉलम आपके लिए वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो एक कॉलम माइनस हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। और प्लस करने के लिए कंट्रोल प्लस। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाके, जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट में जाकर आप इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ नंबर्स देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जाते हैं तो भी हमें एक एरो मिलता है और इस एरो को क्लिक करते ही ये हमारी सिलेक्ट हो जाती है रो। राइट, जैसे कॉलम को हमने सिलेक्ट किया वैसे हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल में स्पेस बार दबाते हैं तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शॉर्टकट की है, या तो फिर आप पॉइंटर ले जाकर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर शॉर्टकट की से सिलेक्ट करना है रो को तो शिफ्ट और स्पेस बार दबाइए, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेम जिस तरीके से हम कॉलम में कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करते हैं ऐड और डिलीट के लिए, वैसे ही हम रो में भी कंट्रोल प्लस में माइनस हम करते हैं। राइट, ये तो चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डाटा मैंने यहाँ पे रखा है। अब हम कॉपी किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने एक रेंज सेलेक्ट करी। राइट, कंट्रोल सी करके हम कोई भी सिलेक्टिव सेल या रेंज उस डाटा को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी या तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड पे आप देख रहे हैं कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और सबसे बेहतर है कि हम कंट्रोल सी मतलब शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। अगर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत समय हम बचा सकते हैं। राइट, अब वहीं पे हमने कंट्रोल सी तो कर लिया, कॉपी तो कर लिया, अब हमें पेस्ट करना है तो एक लोकेशन चुनते हैं जहाँ पे पेस्ट करना है जो भी डाटा हमने कॉपी किया है। क्लिपबोर्ड के ऊपर में पेस्ट का ऑप्शन आता है, मैं पेस्ट कर दूंगा। राइट, पेस्ट करते ही वो
पेस्ट हो जाता है। या फिर मैं करूँगा कंट्रोल वी शॉर्टकट की है किसी भी कॉपी या कट किए हुए डाटा को पेस्ट करने का, राइट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, बट इसके साथ में ये कलरफुल फॉर्मेटिंग भी और बॉर्डर वगैरह भी सारी चीज़ें पेस्ट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को ये वाला डाटा कट करना है, यहाँ से हटाना है, तो अब क्या किया जाए, तो कट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। मतलब कट का मतलब है कि आप ये जो सिलेक्टेड रेंज है, ये वाला डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब डिलीट इन द सेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जाकर वो कंट्रोल वी के साथ में पेस्ट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ आपका डाटा रिमूव हो चुका है, अब ये डाटा यहाँ पर आपका आ चुका है। तो कट एंड पेस्ट इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा कट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जब आप सिलेक्टेड सेल के लिए जाते हैं तो कट का ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पर भी आपको मिल जाता है कट का ऑप्शन, राइट। फिर उसके बाद आप पेस्ट का ऑप्शन आप यहाँ से चुन सकते हैं या कंट्रोल वी कर सकते हैं, तो कंट्रोल वी से भी आप उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए मैं एक रेंज में, मान लीजिए मैं इस तरीके की फॉर्मेटिंग करके डाटा इंटर करना चाहता हूँ और कॉपी पेस्ट करके मैं डाटा को इंटर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। मैंने कॉपी किया, देन मैं यहाँ पे गया और मैंने पेस्ट किया। अगर आपने देखा होगा तो जो मेरी फॉर्मेटिंग जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं चाहता था, बैकग्राउंड कलर, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो पेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं ये खुद की फॉर्मेटिंग साथ में लेकर आता है और फॉर्मेटिंग के साथ में कंट्रोल भी पेस्ट करता है जब हम किसी भी डाटा को कॉपी करते हैं। तो इसका सलूशन आपको किस तरीके से मिलेगा, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें साथ में हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, राइट। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो पेस्ट है, पेस्ट के आपको यहीं पे ही बहुत सारे ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाते हैं पेस्ट करने के, राइट। और सबसे बड़ी चीज़, मैं पेस्ट स्पेशल में सारे जितने भी फंक्शन है उसको कवर करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और पेस्ट स्पेशल के साथ में हम इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे, क्योंकि पेस्ट स्पेशल के अंदर और भी फीचर्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम अपने काम को और आसान बना पाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक रेंज सेलेक्ट करी, राइट, रेंज मैंने सेलेक्ट करी और कॉपी किया। देन उसके बाद कॉपी करते ही पेस्ट का जो ऑप्शन है, फीचर है, वो विजिबल हो जाता है। अब हम जाते हैं तो सबसे पहले नंबर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम वो पेस्ट करें। तो जब जाएंगे हम तो देखेंगे यहाँ पे सिंपल पेस्ट, जो हम कॉपी कर रहे हैं वही पेस्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे यही होता है। और उसके अलावा ये है फार्मूला, इसमें फार्मूला होता है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं टोटल जो है हमारा फार्मूला है। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और उसके बाद में हमने कोशिश करी फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करने की, राइट। हम पेस्ट करते हैं तो ये फार्मूला इस तरीके से हमारे को देगा। और वहीं पे अगर हम चाहते हैं तो वो इस तरीके से फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग हमें देने वाला है, जो कि मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पेस्ट स्पेशल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेस्ट स्पेशल की। जैसे ये हमारा डाटा है तो मैं बताने जा रहा हूँ कि पेस्ट स्पेशल के अंदर फार्मूलाज भी होते हैं, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट होता है, ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो इनके अंदर में क्या डिफरेंस है, वहीं पे एक और डिफरेंस जो वैल्यू और वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग में होता है वो क्या है, उसके क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले लेकर चलता हूँ फार्मूलाज के अंदर। फार्मूला आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सम का फार्मूला एक अलग ही तरीके से मैंने इसको किया हुआ है डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने जो नंबर है ये अकाउंटिंग में है, ये आप देख रहे हैं रुपीज़ का साइन आ रहा है और कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, राइट। तो मैंने किया इसको कॉपी। देन उसके बाद पेस्ट स्पेशल के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल ऑल्ट भी करते हैं तो भी पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप सभी को दिखने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, फार्मूलाज है, वैल्यू, फॉर्मेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से अभी हम जो पेस्ट करने वाले हैं, जो इसका यूज़ करने वाले हैं वो फार्मूला है, क्योंकि हमने फार्मूला कॉपी किया है और फार्मूला को देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से हमारे को ये फार्मूला देता है, राइट। अब हमने जैसे ही सेलेक्ट करके ओके किया तो आपने देखा इसके नंबर किस तरीके से बदले हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लिया मैंने 5 लिखा, तो ये इस फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, ये इस तरीके से आता है। और वहीं पे अगर
मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके करना चाहता हूँ पेस्ट स्पेशल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ। उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ओके किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, राइट, और ये जो फॉर्मेट है ये जर्नल फॉर्मेट है। तो मतलब फार्मूला सिर्फ जनरल फॉर्मेट में फार्मूला उठाता है, लेकिन फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट क्या करता है, जो फॉर्मेट यहाँ पे है उसको फॉर्मेट को यहाँ पे उठाता है विद फार्मूला। ये डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। तभी हमारे को जब भी हमें फार्मूला और फॉर्मेट लेना होता है तो हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वहीं पे वैल्यू की बात करूं, अगर मैं जैसे हमने कोई भी फार्मूला है, फार्मूले की कई बार होता है कि हमारे को फार्मूला नहीं चाहिए होता है, सिर्फ डाटा नंबर्स चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब मुझे वैल्यूज़ चाहिए, Ctrl+Alt+V किया और हम यहाँ पे पहुँच गए, राइट। ये डायलॉग बॉक्स खुल गया पेस्ट स्पेशल का। वैल्यूज़ आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर पे वैल्यूज़ किया। वैल्यूज़ को हमने ओके करते ही हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है। मतलब वो वैल्यू हमारी जर्नल फॉर्मेट में होती है, राइट, बल्कि ये हमारी अकाउंटिंग फॉर्मेट में है। वहीं पे ही अगर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट की बात करूँ मैं, तो आप देखेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, अभी हमने बात की थी फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे वैल्यू की बात है। अब वैल्यू जैसे ही करते हैं तो ये आपको इस वैल्यू में ये वैल्यू तो बन जाती है, फार्मूला नहीं होता, फार्मूला हट जाता है, वैल्यू आ जाती है, बट जो फॉर्मेट होता है नंबर का वो सेम रहता है, राइट। सेम नंबर हमारा वैल्यू फॉर्मेट का रहता है। ये इस तरीके का है तो ये इस तरीके का होने वाला है। तो शायद उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ ये सारी चीज़ें, किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे मेरे को डाटा नहीं चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्मेट चाहिए। अब कहीं पे भी जाता हूँ मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये पेस्ट होता तो है लेकिन सारे डाटा के साथ में होता है, तो मुझे डाटा नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्मेट चाहिए, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा Ctrl+V करते हैं तो आप यहाँ पे आप देखते हैं फॉर्मेट्स का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो फॉर्मेट का ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है। वो सीधा सीधा क्या करता है, वो सीधा आपको फॉर्मेट करता है और उसके बाद में फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया, आप ओके करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट दे देता है। मतलब कि डाटा आपको नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, तो उसका भी एक सोल्यूशन आपको ये दे देता है। आप इसको अलग शीट में पेस्ट कर सकते हैं, आप किसी अदर वर्कबुक में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना डाटा के, विदाउट डाटा आप इसको फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं, राइट। इतना समझा पाया हूँगा। और साथ ही साथ चलिए लेकर चलता हूँ मैं एक और फीचर जो कि हमारा है ऑल यूजिंग सोर्स। मतलब कि डाटा क्या करता है, पेस्ट स्पेशल क्या करता है। मान लीजिए मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्शन किया हुआ है, ये समझिए कि एक तरीके से कॉपी एंड पेस्ट है। अगर हम डाटा ऑल यूजिंग सोर्स थीम करते हैं, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा डाटा एज इट इज़ उठाकर आपको दे देता है, फॉर्मेट भी, फॉर्मूलाज भी एंड ऑल, राइट। उम्मीद है अभी तक मैं समझा पा रहा हूँगा। अगर समझा पा रहा हूँगा तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कमेंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स एंड नोट्स का एक ऑप्शन आता है जिसको हमें यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो हमारे डाटा में कमेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। अब ये कमेंट्स ऐड कैसे होंगे और कमेंट होता क्या है, मान लीजिए जब मैं जॉब किया करता था उस टाइम पे मुझे अपना डाटा तैयार करना होता था एवरी मॉर्निंग, राइट। जो ब्रांड का डाटा लिखा हुआ है, मैंने ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो उनका जो डाटा होता था वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपडेट होता था। तो कई बार होता था कि वो अपडेट मॉर्निंग तक नहीं होता था। मैं क्या करता था, कमेंट ऐड कर देता था कि अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से करता था, शिफ्ट F2 करता था तो मेरा कमेंट आ जाता था, कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना चाहते हो आप। इसी तरीके से हम 2-3 जगह पे कमेंट है वो ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट F2 आप करते हैं तो वो ऐड होता है और शिफ्ट F2 से ही आप दोबारा से जाते हैं और आपको एडिट करना है तो आप शिफ्ट F2 करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाते हैं। हमें सिर्फ कमेंट कॉपी करना है तो कंट्रोल कीजिए, देन उसके बाद जहाँ पे आपको लगता है कि पेस्ट करना चाहिए कमेंट, वहाँ पे आ जाइए, Ctrl+V कीजिए और आप कमेंट एंड नोट्स को सेलेक्ट कीजिए, देन ओके करते हैं तो आपका कमेंट पेस्ट हो जाता है। देखिए ये कमेंट नंबर 1, 2, 3, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉलम विड्थ
अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके का डाटा कई बार आपने देखा होगा एक्सेल में मेंटेन करते हुए, जब हम डाटा एंट्री वगैरह करते हैं तो कोई कॉलम हमारे छोटे होते हैं साइज में, कोई कॉलम बड़े होते हैं, कोई कॉलम ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मतलब इस तरीके का फॉर्मेट अगर हमारे को कॉपी करना है, कई बार होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप कॉपी तो करना चाहते हैं, कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेस्ट कीजिए, बट वो साइज, वो फॉर्मेट हमें नहीं मिलता। जैसे कि ये एड्रेस का कॉलम कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सब एक जैसे हैं। इस सिचुएशन का सलूशन आपको दिलाने के लिए पेज स्पेशल ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और इस काम में आपकी मदद करता है कॉलम विड्थ। जैसे ही आप कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करते हैं, यह क्या करता है, आपको एक बेहतर रिजल्ट दे देता है। मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, अकॉर्डिंग इसके हो गई है। वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो आप इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट के साइज को, फॉर्मेट्स वगैरह को इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो और अपनी कॉलम विड्थ को मेंटेन कर सकते हो। आगे चलते हैं इफ ब्लैंक्स के ऊपर। कई बार क्या होता था, जब मैं काम किया करता था तो बहुत सारे ब्रांड्स का डाटा मुझे हैंडल करना पड़ता था। एट दैट टाइम ब्रांड्स होते थे वो डिसकंटिन्यू हो जाते थे, तो उनकी जगह पे दूसरे ब्रांड आ जाते थे। तो उस टाइम पे मैं उनकी डाटा को किस तरीके से मैनेज करता था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे वाइब एक ब्रांड है तो उसको रिप्लेस कर दिया क्रॉस जीन्स के साथ में। ब्लैक पैंथर को हटाकर हमने एलन सोली लिखना है, स्टॉप निट्स को लिखकर विंटरवियर करना है, और एलिजा डोनाटे को हटाकर हमें यूसीबी इसमें ऐड करना है। मतलब ये रिप्लेस करना है हमारे को इनके साथ में, राइट। आप देख रहे हैं स्किप ब्लैंक्स, राइट। ये स्किप ब्लैंक्स आखिरकार करता क्या है, ये क्या करता है, जब आप पेस्ट करते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के साथ में, स्किप ब्लैंक के साथ में, तो ये जो ब्लैंक रोज है, राइट, ब्लैंक सेल्स जो है ये स्किप हो जाती है, ये रिप्लेस नहीं होंगी। बट जिस सेल के अंदर में आपको डाटा है उस सेल के डाटा के साथ में ये रिप्लेस हो जाता है। वो कैसे, इसके ब्लैंक किया, देन उसके बाद जस्ट हिट ओके, देन यू विल सी द चेंज, राइट। अगर आपको नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर करने के लिए तैयार हूँ, राइट। चलते हैं ट्रांसपोज। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांसपोज, राइट। ट्रांसपोज क्या करता है, जो आपके कॉलम की डिटेल्स को रो में कन्वर्ट करता है और रो के डिटेल्स को कन्वर्ट करता है वो कॉलम में। अब वो होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, देन उसके बाद जो एरिया चाहिए मुझे, जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, सेल को मैंने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। वहाँ पे आप अगर देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको मिल जाता है ओके के बगल में, और जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये देखिए एडिडास हमारे 7, 8, 9, 10 वाली कॉलम में था, ये हमारे को एक रो में अलग अलग कॉलम पे दिख रहा है। डिटेल्स वगैरह हमारी अगर आप देखेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो अलग अलग कॉलम में थी, ये अलग अलग रो में आ गई है। तो इस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अपने कॉलम वाले डाटा को रो में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसपोज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल बनने वाला है, राइट। एक और चीज़ बताता हूँ जो पेज स्पेशल में है, तो ऑप्शन के तौर पर, फीचर्स के तौर पर, लेकिन उतना मुझे यूजफुल लगा नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस कॉलम में 10 लिखा और मुझे इस 10 से इन सभी को 10 में ऐड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने सेल के डाटा को कॉपी किया, फिर उसके बाद में आपने क्या कर देना है, उन सभी जिनको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी करना, पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑपरेशन में आपको दिख जाएगा ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर। चलिए मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 है, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया और इसको मैंने कर दिया ओके। आपने चेंज देखा, ये सभी में 10 ऐड हो चुका है। तो आप ये सारे ऑपरेशन पेज स्पेशल के थ्रू भी कर सकते हैं। स्पेशल में लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, राइट। यहाँ पे वैलिडेशन रह गया, वैलिडेशन के पॉइंट को मैं और बेहतर तरीके से आपको बताने वाला हूँ एक अलग सी वीडियो में। लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में, इतना ही। और जो चीज़ें आज मैंने कवर करी हैं वो
आपकी सेल सिलेक्शन, रेंज सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। इन सब फीचर्स को अगर आप अपने काम में और अपने जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, चाहे वो लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप वो वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें लेकर आते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो बातें आज बताई वो आपने सीखी हो, और आप सीखते रहिए। और मैं तैयार हूँ यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो लेकर आने को, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। हम दोनों सीखते सिखाते आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सुझाव आपके बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खुश रहिए। थैंक यू। बाय बाय।